जय हिंद साथियों, चेतक डिफेंस एकेडमी करौली। भाई आर्मी अग्निवीर के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको पूरी जानकारी बताएंगे। उसके साथ साथ आपको बता देते कि भाई हमारे यहाँ किस प्रकार से तैयारी चल रही है और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए वो मैं आपको बता देंगे। और बदलाव क्या होने वाला है वो भी आपको बता देंगे। बदलाव की पूरी संभावना है कि भाई अग्निवीर भर्ती में ये बदलाव किया जाना है, वो पूरी संभावना है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, किस प्रकार से बदलाव है, कैसे कैसे क्या होने वाला है इस भर्ती में, आप वो पूरा देखें। उससे पहले आप देख लें कि हमारा ये बैच चल रहा है। ये हमारा पूरा बैच है, ये क्लास प्लस फिजिकल दोनों का बैच है। हमारे यहाँ फिजिकल भी चालू है रेगुलर और क्लास भी चालू है। क्लास जो हमारे यहाँ है ज़्यादा जोर है क्लास के ऊपर क्योंकि पहले पेपर है। फिजिकल भी बराबर चल रहा है, बस 19-20 थोड़ा बहुत कम है, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल छोड़ रखा हूँ। नहीं, इतना है कि लड़कों का टाइमिंग 4:45, 5 से डाउन कई लड़के आ रहे हैं, तो इतना फिजिकल हम लेके चल रहे हैं पहले से ही। अब आपको बता देते कि सुबह हमारी 4 क्लासेस चलती है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। उसके बाद दोपहर में इनको वन लाइनर भी लिखाते हैं और रात को पर डे इनका टेस्ट समझ लो। पर डे इनको जैसे चैप्टर वाइज दे देते हैं, उसमें से हर लड़के से पूछते हैं। एक क्वेश्चन दिया, सबके पास जाके चेक किया किसने किया किसने नहीं किया। इसी प्रकार से हम पेपर की तैयारी करवाते हैं। और कोई दिन मैं वीडियो भी डालूंगा आपको, तो आप देख लेना। साइंस का डाल दूंगा, जीके का डाल दूंगा। किसी भी लड़के को उठा के पूछ लूंगा भाई ये बता, तो वो पूरा वीडियो कंप्लीट क्वेश्चन बताएगा, वो सब देखना। अब अग्निवीर भर्ती के बारे में आपको बता देता हूँ कि भाई 8 मार्च से कल से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। और फॉर्म में जो देरी हुई है वो इस वजह से हुई है कि कुछ बदलाव किया है अग्निवीर भर्ती में। तो अग्निवीर भर्ती में कौन सा बदलाव किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। संभावना ऐसे चल रही है कि अब की बार 2 फॉर्म हम डाल सकते हैं। 2 फॉर्म कैसे कैसे डाल सकते हैं वो आप देखें कि यदि किसी भाई ने 10वीं पास कर रखी है और 10वीं में यदि उसके ग्रेस नहीं है, वो पास है, 45% से ऊपर उसकी है, तो वो जीडी का ट्रेड का दोनों फॉर्म डाल सकता है। अब इसमें होगा क्या कि भाई दोनों एग्जाम दे सकता है, वो एग्जाम उसकी 2 लगेंगी। उसके बाद जैसी रिजल्ट आया, यदि दोनों में वो पास हो गया तो फिजिकल एक ही होगा, और यदि एक में पास एक में फेल हो गया तो भी फिजिकल होगा, फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगा वो। ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक एग्जाम में फेल हो गया तो फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी एक एग्जाम आप क्वालिफाई होंगे तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे, क्योंकि दोनों में यदि आप क्वालिफाई हो गए, पास हो गए, तो फिजिकल भी आपका एक ही होगा। उसके साथ जैसे ही आपका दोनों पेपर पास हो गए, आपका फिजिकल पास हो गया, वहाँ फिर देखा जाएगा कि आप किस मेरिट में आ रहे हैं। आप जीडी की मेरिट में आ रहे हैं, आप ट्रेड की मेरिट में आ रहे हैं। यदि आप जोन सी मेरिट में आप आ रहे हैं, वहाँ आपका सिलेक्शन हो रहा है। सपोज करो यदि आप ट्रेड में नहीं आ रहे और आप जीडी में आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो जीडी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार का कुछ बदलाव किया है और इसमें बच्चों के लिए फ़ायदा भी है। इसमें फ़ायदा यह है कि हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। हो सकता है भाई किसी पारी का पेपर हमारे बिगड़ जाए तो दूसरी पारी का पेपर हमारा ठीक आ जाए, तो इस प्रकार से हमें लाभ है। और टेक्निकल वालों को भी लाभ है क्योंकि वो भी 2 फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। तो ये बदलाव है, जो संभावना है इसकी बदलाव की कि भाई ये बदलाव किया जाना है। बाकी आपको ध्यान रखना है, अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि बदलाव हो चाहे बदलाव ना हो, चाहे वैकेंसी 1 आए चाहे वैकेंसी 1000 आए, हमें तो लगना है। ये सोच लेकर के आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अब मार्च भी निकलता जा रहा है, समय बहुत कम है आपके पास। एग्जाम की जो डेट है वो अभी कंफर्म नहीं है, बाकी बता रहे कि अप्रैल में एग्जाम होनी है। कंफर्म कोई अभी डेट नहीं है कि एग्जाम अप्रैल में होनी है, उसका पता चल जाएगा। क्योंकि जब फॉर्म में इतना बदलाव हुआ है, फॉर्म भरने में इतना समय लिया, तो हो सकता है कि आपकी एग्जाम भी पीछे की तरफ खिसक सके। बाकी कंफर्म नहीं है कि खिसक ही जाए, हो सकता है कि पीछे चली जाए। बाकी अप्रैल की संभावित है कि अप्रैल में एग्जाम है, और पता चलेगा जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फॉर्म क्लोज होने पर आपको पता चल जाएगा भाई कि एग्जाम कब है कब नहीं है। बाकी आपको तैयारी कर देनी है, क्योंकि ना तो फॉर्म रुकने वाले हैं ना ही एग्जाम रुकने वाली है। रुकोगे तो सिर्फ तुम्हें तो ये ध्यान रखना है कि हमको नहीं रुकना। एग्जाम कभी भी हो, फॉर्म कभी भी स्टार्ट हो, हमें तैयारी ढंग से करनी है। तो इस प्रकार से जो आज ये सूचना आई है आपको बताइए कि भाई आप तैयारी शुरू कर दें। जो भाई अभी तक बैठे हैं कि फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तभी तैयारी शुरू करेंगे, तो उनके लिए मैं कह देता हूँ भाई ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। बाद में आपको पन्ने पलटने के अलावा कुछ हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाएंगे। सिर्फ अनुमान लगा पाएंगे कि इतने क्वेश्चन तो मैं कर ही दूंगा, बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि बिना मेहनत के पेपर पास करना संभव नहीं। और यदि कोई 1% किसी का तुक्का लग जाए, यदि आप उसकी सोच रहे हो, तो ये सोच रहे कि भाई उसने तो वैसे पेपर पास कर लिया, तो उससे पहले ये सोचना तो उसके चक्कर में भविष्य कितनों का खराब हो गया। भाई एक ने पेपर पास किया तो 1000 फेल हुए। तो मेहनत वाला ही आगे बढ़ता है, बहुत कम चांस होते हैं कि जो मेहनत करता है वो रह जाता है। तो आपको मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत बढ़िया तरीक़े से आपको पढ़ना भी है और फिजिकल भी आपको बराबर लेकर चलना है। तो इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने आई थी, आपको बता दिया। जय हिंद।